गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चला रहा था प्रावधान यानी प्रेस वर्कर्स। इसके कुछ पॉइंट्स कुछ टॉपिक्स इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिए है ना, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे सबसे पहले प्रावधान की बेसिस होती है मैटर ऑफ प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले अपन लोग देखेंगे कि क्या होता है प्रावधान। देखो क्या होता है, प्रावधान एक प्रकार का डॉक्यूमेंट प्रपत्र होता है जिस पर एक कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उनकी जानकारियां होती हैं कंपनी में कि क्या क्या कंपनी की क्या कंडीशन है, कंपनी में क्या क्या वर्कलोड है, सब उसमें लिखा हुआ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि जब जैसे आप कॉलेज में आए थे है ना, तो कॉलेज में आने से पहले आपने कॉलेज का एक प्रपत्र मतलब एक विवरण देखा होगा। विवरण का मतलब उसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कॉलेज में क्या क्या है, कॉलेज में आप जा रहे हो तो कौन कौन सी कोर्सेज हैं, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीबीए है, बीसीए है, बीएड है, डीएलएड है, आईटीआई है, तो सब कुछ लिखा है ना। एमए है तो कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन से मतलब क्या क्या वहाँ पढ़ाया जाता है, क्या क्या वहाँ होता है, तो उस प्रस्पेक्टस पे हमारा जो है वो सब लिखा होता है ना। उस विवरण पत्र में हमारा सब लिखा होता है, वो क्या होता है हमारा प्रावधान। ऐसे ही कंपनी में जब एक शेयर होल्डर, जब एक अंशधारी कंपनी के अंश खरीदना चाहता है तो वो कंपनी के अंश खरीदने से पहले हम अगर कहीं भी 1 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये 1 रुपया हमारा कहाँ जा रहा है, इससे कोई ना कोई तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो यही चीज है कि जब कोई इन्वेस्ट करता है, थोड़ा भी इन्वेस्ट करता है, तो वो एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ से उसे रिटर्न है ना। तो जब एक व्यक्ति एक अंशधारी किसी भी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वो कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहता है कि भाई कंपनी में क्या है, कैसा क्या सिस्टम चलता है, कंपनी की स्थिति कंडीशन आज के समय में क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, तो सारी इंफॉर्मेशन जब वो लेता है और जिस पेपर पे वो इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो हमारा क्या कहलाता है प्रावधान यानी प्रोस्पेक्टस। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रोसेस मतलब इसमें क्या क्या मैटर की नीड होती है। सबसे पहला है हमारा कि किसी सार्वजनिक कंपनी, क्या किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा सबसे पहली बात है कि अगर शेयर जारी कौन करता है, सार्वजनिक कंपनी। कौन करता है शेयर जारी? सार्वजनिक कंपनी। तो किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा या उसकी ओर से या किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जो ऐसे सार्वजनिक कंपनी के गठन में, इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा या उसकी ओर से या ऐसे व्यक्ति की ओर से जो कि किसी सार्वजनिक कंपनी की संगठन में गठित हो, तिथि या उसके हस्ताक्षर होंगे। प्रावधान बनाने के लिए सबसे पहले तो सार्वजनिक कंपनी होनी चाहिए है, या सार्वजनिक कंपनी नहीं होगी तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एक व्यक्ति होना चाहिए जो किसी सार्वजनिक कंपनी में गठित है और उसके प्रावधान बनाने की तिथि और उसके हस्ताक्षर होना चाहिए। दूसरा है हमारा उपधारा। उपधारा में देखो क्या है, इसमें जो पॉइंट है सबसे पहले है हमारा विद्यमान सदस्य या ऋणपत्रधारियों पर लागू नहीं होगा। ये जो प्रावधान हम बना रहे हैं ये तो जो विद्यमान सदस्य हैं, जो कंपनी के बहुत पुराने सदस्य हैं उन पर और ऋणपत्रधारियों पर लागू नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी कुछ साल पहले अंश खरीदे थे है ना, तो जो प्रावधान हम बना रहे हैं उस पर लागू थोड़ी होगा। ये किसके लिए बना रहे हैं, जो आने वाले जो व्यक्ति हैं जो अपने यहाँ मतलब अंश खरीदेंगे आने वाले, उनके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो वही विद्यमान सदस्य या ऋणपत्रधारियों पर लागू नहीं होगा। फिर हमारा दूसरा पूर्व से जारी अंश और ऋणपत्र के संबंध में, ये कैसा होगा, पूर्व से जारी अंश और ऋणपत्र के संबंध में ही होगा। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रार को प्रावधान की प्रति की सुपुर्दगी यानी डिलीवर करना। जो हम प्रोस्पेक्टस तैयार कर रहे हैं, जहां हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया है, उस रजिस्टर ऑफिस में हम अपने प्रावधान की एक कॉपी दे देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा विशेषज्ञ द्वारा। इसका कथन कैसा होगा, विशेषज्ञ द्वारा होगा। एक्सपीरियंस जो होल्डर होगा वही इसका कथन करेगा, वही इसको बनाएगा है ना। नेक्स्ट इसको पंजीयन के लिए सुपुर्द के विवरण का वर्णन प्रावधान से करना है। किसके लिए, पंजीयन के लिए सुपुर्द के विवरण का वर्णन प्रावधान से करना। जो जब
अपने नोट्स तैयार करके